हेलो गाइस, अपने इस वीडियो में जानेंगे डेंगू के पेशेंट को फिश खानी चाहिए या फिर नहीं खानी चाहिए। यानी कि मछली खा सकते हैं डेंगू के मरीज या फिर नहीं खा सकते हैं। तो अपने इस वीडियो में यही जानने वाले हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, डेंगू मच्छरों के काटने की वजह से होता है। डेंगू के मच्छर साफ पानी में पनपते हैं और दिन में भी काट लेते हैं। इनके अंदर जो वायरस होता है, पैरासाइट होता है, ये इन्फेक्शन करता है, जिसकी वजह से फीवर आने लगता है। ये मादा मच्छर होते हैं एडीज नाम के, इन्हीं के काटने की वजह से डेंगू फीवर होता है। बदलते हुए मौसम में जब भी बरसात के बाद ठंड आने लगती है, जैसे कि आजकल सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, इसमें मलेरिया, डेंगू के जो मच्छर होते हैं बहुत ही तेजी से फैलने लगते हैं। जो भी डेंगू के पेशेंट्स होते हैं उनमें काफी कंफ्यूजन रहता है अपनी डाइट को लेके, क्या खाएं क्या ना खाएं। डॉक्टर भी ऐसी चीजें बता देते हैं, जो पेशेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कई बार, और वो खाने पीने की चीजों में डिसाइड नहीं कर पाते हैं उन्हें क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, जब भी डेंगू होता है तो उसमें एक बीमारी हो जाती है जिसको थ्रोम्बोसाइटोपिनिया बोलते हैं। यानी कि प्लेटलेट्स का तेजी से कम हो जाना। जब भी प्लेटलेट्स बहुत ही काउंट कम हो जाते हैं तो ब्लीडिंग होने का खतरा रहता है। ब्लीडिंग नोज से हो सकती है, मसूड़ों से हो सकती है, इंटरनल ब्लीडिंग हो सकती है, स्टूल में ब्लड आ सकता है, ब्लैक कलर का स्टूल हो सकता है। तो ये सारी कंडीशंस हो जाती हैं, जिसको काफी क्रिटिकल कंडीशन हो जाती है। डेंगू शॉक सिंड्रोम भी बोलते हैं इस कंडीशन। मरीज को बेहोशी हो जाती है और इसमें जान का खतरा भी रहता है, तो सही समय पर इसका इलाज कराना काफी जरूरी रहता है। जब भी प्लेटलेट्स काउंट कम हो जाते हैं तो हमको ऐसी चीजों का सेवन करना चाहिए जैसे कि हमारे जो प्लेटलेट काउंट होते हैं वो तेजी से बढ़े, हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग हो। कई बार आपने लोगों को ये कहते हुए सुना होगा कि प्लेटलेट कम हो गए हैं, पपीते के पत्ते का जूस बना के पी लो, कीवी फल ले लो, पपीता खा लो, बकरी का दूध पी लो। तो ये सारी चीजें नॉर्मली कही जाती हैं और डॉक्टर भी इनको खाने की सलाह देते हैं। क्या सही है? दोस्तों, जो कीवी होता है इसमें विटामिन सी होता है, भरपूर मात्रा में मिनरल्स होते हैं और हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, जिसकी वजह से प्लेटलेट काउंट बढ़ने लगते हैं। और जो बकरी का दूध होता है, बकरी क्या खाती है? घास खाती है, जिसमें काफी सारे ऐसे मिनरल्स होते हैं उसके दूध में जो हमारे प्लेटलेट को बढ़ा सकते हैं, हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करते हैं। तो ये सारी चीजें जो बताई जाती हैं आप ले सकते हैं, लेकिन इसके साथ ही कई बार डाउट रहता है। बहुत पेशेंट्स ऐसे होते हैं जो नॉनवेज ले लेते हैं, जैसे अंडा ले लिया, मछली ले ली, मीट ले ली, ये सारी चीजें ले लेते हैं। इसको खाने से कोई प्रॉब्लम नहीं होती है अगर इसको सही तरीके से खाया जाए। लेकिन कई बार क्या होता है, ये जो मीट होता है, नॉनवेज होता है, ये ज्यादा मसालों में बनाया जाता है। तो इसीलिए ऐसे मरीज को तला भुना मिर्च मसाले वाली चीजें खाने के लिए अवॉइड किया जाता है, मना किया जाता है। अगर नॉनवेज खाते हैं तो आपको स्टार्टिंग के 1 से 2 हफ्ते तक आपको नॉनवेज नहीं लेना है। आपको मीट फिश नहीं खानी है। डेंगू के मरीज, मलेरिया के मरीज या फिर किसी भी तरह के मरीज हैं, उनको मछली नहीं खानी चाहिए, क्योंकि इनमें मसालेदार चीजें होती हैं, पेट खराब होने का डर रहता है और इसके साथ ही जो हमारी बॉडी होती है इनको पचाने में आसानी नहीं होती हमारी बॉडी को, इसीलिए अवॉइड करना चाहिए स्टार्टिंग से 1-2 हफ्ते तक। क्या चिकन ले सकते हैं? चिकन भी नहीं ले सकते हैं। अंडे आप ले सकते हैं। अगर बॉयल अंडे लेते हैं, 2 अंडे शाम को और 2 अंडे सुबह, तो कोई दिक्कत नहीं हो, कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन अंडे की अगर करी बना के लेते हैं, मसालेदार वगैरह तरी वगैरह लेते हैं, ग्रेवी लेते हैं, तो ऐसी चीजें नहीं लेनी है। आपको सादा खाना खाना है। क्या खाना है आपको बता देता हूं। यही चीजें आपको सेवन करनी चाहिए। आप 4-5 दिन में बहुत ही जल्दी ठीक हो जाएंगे, प्लेटलेट काउंट तेजी से बढ़ने लगेंगे। आपको कीवी फल लेना है, नंबर 1, मौसमी का जूस लेना है, संतरे का जूस लेना है, अनार का जूस लेना है। तो ये जूस आपको पीने हैं 1 गिलास डेली। एक दिन आप अनार का लीजिए, एक दिन मौसमी का ले लीजिए, एक दिन संतरे का लीजिए, ऑरेंज का लीजिए। तो एक एक दिन छोड़ के आप इन सारी चीजों का जूस ले सकते हैं। और कीवी फल दिन में एक बार लेना चाहिए, काफी रहता है एक कीवी फल। पपीते का फल ले सकते हैं। पपीते के पत्ते का जूस बना के पीने की कोई जरूरत नहीं होती है। अगर बकरी का दूध अवेलेबल नहीं है तो आप गाय का दूध ले सकते हैं। कोई जरूरी नहीं रहता है। कई बार क्या होता है, दूध लेने से डाइजेशन गड़बड़ हो जाता है। बहुत से लोगों को दूध होता है, मिल्क होता है, वो डाइजेस्ट नहीं होता है, जिससे कि काफी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती हैं। तो ये चीजें लेने से बचें। आपको सिर्फ हरी सब्जियां, फ्रूट जूस, वेजिटेबल जूस, ये सारी चीजें लेनी है ज्यादा से ज्यादा मात्रा में। डिहाइड्रेशन नहीं होने देना है। कई बार क्या होता है, जब डिहाइड्रेशन हो जाता है तो पेशेंट को हॉस्पिटल एडमिट कराना होता है, जिसके आईवी फ्लूइड्स दिए जाते हैं। इस टॉपिक पे मैंने ऑलरेडी कई सारे वीडियोस बना रखे हैं अलग से, वो वीडियो आप देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।
दोस्तों आज के लिए इतना ही। आपको समझ में आया होगा डेंगू हो जाने पर मछली खानी चाहिए या फिर नहीं खानी चाहिए। अगर कोई भी किसी भी तरह का डाउट है तो कमेंट करके बता सकते हैं। आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए सब्सक्राइब जरूर कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे हमें इन्फॉर्मेटिव आपको हमेशा मिलता रहेगा।